हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास का यहाँ पे चैप्टर नंबर सेकेंड का मोस्ट वीवीआई 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका चैप्टर सेकेंड का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो यहाँ पे हम लोग समाजवाद और साम्यवाद का जो भी यहाँ पे 50 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है समाज में समानता, ऑप्शन नंबर बी आपका है अमीर वर्ग का शासन, ऑप्शन नंबर सी आपका है धर्म का पालन और ऑप्शन नंबर डी आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जाति व्यवस्था। तो यहाँ पे जो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, समाज में क्या होगा, समानता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है कि साम्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यानी साम्यवाद शब्द था इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए मार्क्स ने किया था, यानी मार्क्स के मतलब हो गया कार्ल मार्क्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका है लेनिन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका है रूसो ने किया था, ऑप्शन नंबर डी आपका माओ ने किया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए होगा, यानी कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि दास कैपिटल जो पुस्तक है ये किसने लिखा था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी है माओ और ऑप्शन नंबर डी है एंगलेंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कार्ल मार्क्स जो था वो दास कैपिटल पुस्तक की क्या किए थे, लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि कार्ल मार्क्स किस देश के थे, यानी कार्ल मार्क्स जो किस देश के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए रूस के थे, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के थे, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के थे, ऑप्शन नंबर डी आपका फ्रांस का थे। तो जो कार्ल मार्क्स वो किस देश का रहने वाले थे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जर्मनी देश के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है समाजवाद का मूल सिद्धांत क्या है। ऑप्शन नंबर ए पूंजी का समान वितरण, ऑप्शन नंबर बी पूंजीपतियों का वर्चस्व, ऑप्शन नंबर सी जाति व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी आपका है उपनिवेशवाद। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा, यानी समाजवाद का मूल सिद्धांत जो होगा इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पूंजी का समान वितरण, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है समाजवाद का जन्म किसके विरोध में हुआ, यानी समाजवाद का जो जन्म था वो किसके विरोध में हुआ। ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर सी साम्राज्यवाद और ऑप्शन नंबर डी है उपनिवेशवाद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी पूंजीवाद जो है वो समाजवाद का जन्म क्या हुआ था, इसी के विरोध में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है, यानी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेनिन को, ऑप्शन नंबर बी आपका है कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन नंबर सी है माओ को और ऑप्शन नंबर डी आपका है रूसो को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा। ऑप्शन नंबर ए मार्क्स और एंगल्स ने, ऑप्शन नंबर बी आपका है माओ और लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी आपका है रूसो और नेपोलियन ने, ऑप्शन नंबर डी आपका है स्टालिन और माओ ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मार्क्स और एंगल्स ने क्या लिखा था, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक यानी लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि रूस की क्रांति कब हुआ था, यानी रूस का क्रांति कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आपका है 1939 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1945 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, रूस की क्रांति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जो 1917 में रूसी क्रांति हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका है माओ, ऑप्शन नंबर बी आपका है स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी है लेनिन, और ऑप्शन नंबर डी आपका है मार्क्स। मार्क्स का मतलब हो गया कार्ल मार्क्स। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी लेनिन ने 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका है रूस में साम्यवादी सरकार कब बना, यानी रूस में जो था वो साम्यवादी सरकार कब बना था। ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आपका 1925 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी आपका 1945 ईस्वी में। तो रूस में जो साम्यवादी सरकार बनी थी वो कब बनी थी, 1917 ईस्वी में बना था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि समाजवाद में मुख्य जोर किस पर दिया जाता है, यानी समाजवाद में जो था वो मुख्य जोर किस पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शोषण पर, ऑप्शन नंबर बी आपका है समानता पर, ऑप्शन नंबर सी है पूंजी संचय पर, और ऑप्शन नंबर डी आपका है विलासिता पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी समानता पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है साम्यवाद का आदर्श वाक्य क्या है, यानी साम्यवाद का आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए सबका साथ सबका विकास, ऑप्शन नंबर बी है सभी एक ही पर सभी एक के लिए और एक सभी के लिए, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक से उनकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी आपका है राष्ट्र सबसे ऊपर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्रत्येक से उनकी क्षमता के अनुसार कौमा प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी सोवियत जो संघ था वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए लेनिन थे, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन थे, ऑप्शन नंबर सी आपका है ख्रुश्चेव थे, ऑप्शन नंबर डी आपका है गोरबाचेव थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कौन थे, वो लेनिन थे। सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो लेनिन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है लेनिन किस विचारधारा से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर बी साम्यवाद, ऑप्शन नंबर सी आपका है साम्राज्यवाद, और ऑप्शन नंबर डी आपका है उपनिवेशवाद। तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी साम्यवाद से क्या थे, वो लेनिन की विचारधारा क्या थी, जुड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हम लोग इस वीडियो में टोटल 50 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर भी करना है, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है समाजवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था, यानी समाजवाद का जो था मुख्य लक्ष्य क्या था, यानी समाजवाद करने का लक्ष्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग का उद्धार, ऑप्शन नंबर बी पूंजीपतियों को ताकतवर बनाना, ऑप्शन नंबर सी साम्राज्य विस्तार करना, ऑप्शन नंबर डी धर्म में प्रसार करना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ए होगा, यानी श्रमिक वर्ग का उदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि स्टालिन किस देश का नेता था, यानी स्टालिन जो था वो किस देश का नेता था। ऑप्शन नंबर ए चीन का था, ऑप्शन नंबर बी रूस का था, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी का था, ऑप्शन नंबर डी इटली का था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रूस का। स्टालिन जो था वो किस देश का नेता था, वो रूस का नेता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि चीनी क्रांति कब हुई, यानी चीनी क्रांति जो था वो कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी में। तो चीनी क्रांति कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो 1949 ईस्वी में चीनी क्रांति हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि चीन की साम्यवादी क्रांति का नेता कौन था, यानी चीन की जो थी वो साम्यवादी क्रांति का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए आपका है माओ त्से-तुंग, ऑप्शन नंबर बी आपका है सुन यात सेन, ऑप्शन नंबर सी आपका है चियांग काई शेक और ऑप्शन नंबर डी आपका है लेनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी माओ त्से-तुंग, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि समाजवाद का प्रमुख नारा क्या था। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ऑप्शन नंबर बी आपका है सबको काम सबको रोटी, ऑप्शन नंबर सी आपका है शोषण मुक्त समाज, ऑप्शन नंबर डी आपका है वर्ग संघर्ष। तो यहाँ पे 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी शोषण मुक्त समाज। आपका जो सी नंबर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1810 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1818 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1820 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1825 ईस्वी में। तो 21 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी होगा, यानी 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, यानी कार्ल मार्क्स का जो मृत्यु था वो कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1895 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी में। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि सोवियत संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का जो गठन था वो किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी आपका है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1939 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1945 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1922 ईस्वी में सोवियत संघ का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि समाजवाद का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग कौन था, यानी समाजवाद जो था वो सबसे बड़ा समर्थक वर्ग था। ऑप्शन नंबर ए किसान था, ऑप्शन नंबर बी पूंजीपति थे, ऑप्शन नंबर सी सैनिक थे, ऑप्शन नंबर डी आपका शिक्षक थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी किसान लोग जो थे वो क्या थे, समाजवाद का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन आपका है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देख रहा है कि प्रोलेटरिएटी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन नंबर बी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर सी आपका है सामंत वर्ग और ऑप्शन नंबर डी आपका है सैनिक वर्ग। तो 25 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी श्रमिक वर्ग जो है वो क्या है, प्रोलेटरिएटी शब्द का क्या है, अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहा है कि समाजवाद की पहली प्रयोगशाला कौन सा देश था, यानी समाजवाद की जो थी वो पहली प्रयोगशाला कौन सा देश था। ऑप्शन नंबर ए रूस था, ऑप्शन नंबर बी चीन था, ऑप्शन नंबर सी आपका जर्मनी था, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस था। तो 26 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी रूस था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है कि लेनिन का असली नाम था, यानी लेनिन का जो असली नाम वो क्या था। ऑप्शन नंबर ए आपका है व्लादिमीर इलिच उलेखनेवा, ऑप्शन नंबर बी आपका है मिखाइल गोबार्चेव, ऑप्शन नंबर सी आपका है निकोलस द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी आपका है जोसेफ स्टालिन। तो यहाँ पे 27 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा, यानी
व्लादिमीर इलीच क्या होगा, उलेखनेवा जो था वो क्या था, लेनिन का असली नाम था। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे देख रहा है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे 28 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रूस का अंतिम जार यानी अंतिम सम्राट कौन था। रूस का अंतिम सम्राट आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है निकोलस द्वितीय था, ऑप्शन नंबर बी है पीटर महान था, ऑप्शन नंबर सी है स्टालिन था, और ऑप्शन नंबर डी आपका है लेनिन था। तो 28 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी निकोलस द्वितीय वो क्या था, रूस का अंतिम सम्राट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, साम्यवाद का मुख्य सिद्धांत है। साम्यवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है, ऑप्शन नंबर ए निजी संपत्ति समाप्त करना, ऑप्शन नंबर बी पूंजी संचय करना, ऑप्शन नंबर सी आपका है मजदूरों का शोषण करना, ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र का प्रचार करना। तो यहाँ पे 29 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, निजी संपत्ति समाप्त करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था। पेरिस कम्यून की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1949 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी आपका है 1950 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका है कि समाजवाद में किस वर्ग का महत्व है, यानी समाज वर्ग जो है किस समाजवाद में किस वर्ग का महत्व है, ऑप्शन नंबर ए पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन नंबर बी मजदूर वर्ग, ऑप्शन नंबर सी सामंत वर्ग, ऑप्शन नंबर डी आपका सैनिक वर्ग। तो 31 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मजदूर वर्ग जो है वो क्या है, समाजवाद का क्या है, वर्ग का महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे देख रहा है, साम्यवाद का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए लाल झंडा, ऑप्शन नंबर बी तिरंगा, ऑप्शन नंबर सी आपका है काला झंडा, ऑप्शन नंबर डी आपका हरा झंडा। तो 32 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर आपका होगा लाल झंडा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। साम्यवाद का चिन्ह क्या है, ऑप्शन नंबर ए हल और गैंती, ऑप्शन नंबर बी हथौड़ा और हसिया, ऑप्शन नंबर सी आपका है तलवार और ढाल, ऑप्शन नंबर डी आपका है किताब और कलम। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी हथौड़ा और हसिया जो है क्या है, साम्यवाद का क्या है, चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, दास कैपिटल किस भाषा में लिखी गई है। जो दास कैपिटल पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं, कार्ल मार्क्स लिखे हैं। तो कौन सी भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए जर्मन भाषा में, ऑप्शन नंबर बी रूसो भाषा में, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंच भाषा में। इसका जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जर्मन भाषा में क्या है, दास कैपिटल को लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लेनिन का नारा था, इसमें बताना है कि लेनिन का नारा कौन था। ऑप्शन नंबर ए शांति भूमि और रोटी, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ऑप्शन नंबर सी सबको काम सबको रोटी, ऑप्शन नंबर डी वर्ग संघर्ष। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, शांति भूमि और क्या होगा, रोटी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, स्टालिन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था। स्टालिन जो था वो किस नीति के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर ए पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी उदारीकरण, ऑप्शन नंबर सी समाज सुधार, और ऑप्शन नंबर डी आपका है धार्मिक सुधार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा, यानी पंचवर्षीय योजना आपका जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है, मार्क्सवाद का आधार क्या है, यानी मार्क्सवाद का आधार आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वर्ग संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाद, ऑप्शन नंबर सी है साम्राज्यवाद, और ऑप्शन नंबर डी आपका है पूंजी संचय। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा, इसका होगा वर्ग संघर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, चीनी क्रांति का वर्ष कौन सा था? जो चीनी क्रांति किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आपका है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी आपका 1955 ईस्वी में। तो 38 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी 1949 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, साम्यवाद शब्द का अर्थ है, यानी साम्यवाद शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए सभी का साझा करना, ऑप्शन नंबर बी निजी संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी आपका है शोषण, और ऑप्शन नंबर डी आपका है पूंजीवाद। तो 39 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? 39 का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी का क्या होगा? साझा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? यानी सोवियत संघ का जो विघटन वो कब हुआ था? 1989 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, या फिर 1995 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पे सी होगा, यानी 1991 ईस्वी में क्या हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1917 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी आपका 1949 ईस्वी में। तो 41 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी 1864 ईस्वी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है, विलेस्विक दल के नेता थे, यानी विलेस्विक दल के नेता इनमें से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लेनिन थे, ऑप्शन नंबर बी आपका है माओ थे, ऑप्शन नंबर सी आपका है कार्ल मार्क्स थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका स्टालिन थे। तो जो 42 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी लेनिन जो थे वो क्या थे? तो विलेस्विक दल के क्या थे? नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मेनसेविक दल किस देश में था? यानी मेनसेविक जो था वो दल वो किस देश में था? ऑप्शन नंबर ए रूस में था, ऑप्शन नंबर बी चीन में था, ऑप्शन नंबर सी आपका जर्मनी में था, ऑप्शन नंबर डी आपका फ्रांस में था। तो 43 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कहाँ था? रूस में था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। 44 नंबर क्वेश्चन आपका है, समाजवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यानी समाजवाद जो शब्द था इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऑप्शन नंबर ए लैटिन से, ऑप्शन नंबर बी ग्रीक से, ऑप्शन नंबर सी जर्मन से, ऑप्शन नंबर डी आपका फ्रेंच से। तो यहाँ पे 44 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लैटिन से हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गोर्बाचेव ने कौन सी नीति अपनाई? यानी गोर्बाचेव ने कौन सी नीति अपनाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्त, ऑप्शन नंबर बी आपका है पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी आपका है सांस्कृतिक क्रांति, ऑप्शन नंबर डी आपका है उपनिवेशवाद। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहा है कि साम्यवाद का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? यानी साम्यवाद का जो है वो प्रमुख ग्रंथ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी पेरिस कम्यून, ऑप्शन नंबर सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका है मैगेना कार्टो। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दास कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है। समाजवाद का आपको मुख्य उद्देश्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए वर्गहीन समाज, ऑप्शन नंबर बी अमीरों का शासन, ऑप्शन नंबर सी उपनिवेशवाद, और ऑप्शन नंबर डी है साम्राज्यवाद। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्गहीन समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपका है, समाजवाद की जड़ें
किस क्रांति में पाई जाती है? समाजवाद की जड़ है वो कौन सी क्रांति में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है रूस क्रांति, ऑप्शन नंबर सी आपका है चीनी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी आपका है औद्योगिक क्रांति। तो 48 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी औद्योगिक क्रांति बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। साम्यवाद का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी आपका यूरोप, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो 49 का जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी होगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 आपका दिया है, समाजवाद एवं साम्यवाद अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए पूंजीवाद की बुराई बताना, ऑप्शन नंबर बी समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा समझना, ऑप्शन नंबर सी रूस और चीन की क्रांति बताना, ऑप्शन नंबर डी आपका है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? उपयुक्त सभी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 50 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। प्लीज़ अगर वीडियो को आपने इससे पहले वीडियो हम लोग चैप्टर 1 को सॉल्व किया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा। यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।